नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्रेडिंग टाइटन ट्राइब में। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आगे आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और भी स्टॉक मार्केट के बारे में। तो आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें हम ग्रो जो स्टॉक ब्रोकर हैं उनके एक्सप्लोर पेज और स्टॉक्स के बारे में, जो भी पेज पर आता है पीसी पर ख़ास तौर से, उसके बारे में सारी बातें डिस्कस करेंगे। यहाँ पर क्या क्या ऑप्शंस आते हैं, इनको कैसे यूज़ किया जाता है, इस बारे में सारा डिस्कस करेंगे। एक्सप्लोर पेज के बारे में ओनली हम एक्सप्लोर पेज पर ही जाएंगे आज, इन्वेस्टमेंट पर नहीं जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर स्टॉक्स ही हमारा बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट रहेगा, म्यूचुअल फंड को हम सिलेक्ट नहीं करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर ग्रो का लोगो लगा हुआ और यहाँ पर ग्रो का नाम लिखा हुआ। उसके पास में एक्सप्लोर ऑप्शन है, जिसमें सारे स्टॉक्स एक्सप्लोर हो रहे हैं। इंडेक्सिंग करी हुई है, इंडेक्स भी एक्सप्लोर हो रहे हैं, है ना। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी मेरा अभी जीरो दिखा रहा है, मैं इन्वेस्टमेंट नहीं किया हुआ है मैंने कोई भी। यहाँ पर वॉच लिस्ट दिख रही है, मोस्ट वॉट, ये सारे ऑप्शंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लोर से स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लोर करा, फिर मैं स्टॉक्स पर गया। अब यहाँ पर स्टॉक्स में हम सबसे पहले जो ऑप्शन देखते हैं, मार्केट ओपन्स इन अ डे, मतलब कि जिस दिन मार्केट ओपन होगा केवल ये उसी दिन का, यहाँ पर हमको ये पूरा जो पेज देख रहे हैं आप, उसी दिन का ही डेटा दिखाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 डे का डेटा दिखाता है। मार्केट ओपन्स इन अ डे, उस दिन में क्या हुआ ये पूरा यहाँ पर डेटा, सारी चीज़ें आप जो देख पा रहे हैं वो उसी डे का है, ठीक है। इसके नीचे आप एक इंडेक्स, ये इंडेक्स देख पा रहे हैं। इंडेक्स क्या होते हैं? इंडेक्स अगर मैं यहाँ पर देखिए बहुत सारे इंडिकेटर्स, यहाँ पर 3 इंडेक्स यहाँ पर देख रहे हैं, निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी। इसके अलावा भी और भी इंडेक्सिंग होती है। यहाँ पर मैं ऑल इंडिकेटर्स पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे ओपन होगा पेज। ये देखिए यहाँ पर सारी इंडेक्सिंग आ गई है। देखिए निफ्टी 50 की, निफ्टी बैंक की, फाइन निफ्टी की, सेंसेक्स की, निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट की, निफ्टी टेक्स्ट 50, निफ्टी 100, निफ्टी मिड कैप 100 और S&P BSE 100। ये सारे इंडेक्स हैं जो कि इंडियन इंडिकेस है। इंडिया के जो इंडेक्सेस हैं वो सारे यहाँ पर दिए हुए हैं, सारी की लिस्ट आ गई है। कितने इंडेक्स हैं आप देख लीजिए, 3, 3, 6, 3, 9 इंडेक्स जो हैं हमारे इंडिया में चलते हैं। इसके अलावा ग्लोबल इंडेक्स की बात करें तो ग्लोबल इंडेक्स में जो बाहर जो अन्य देशों के इंडेक्सिंग होती है वो यहाँ पर शो करेगा। देखिए GIFT निफ्टी, फिर डो जोन्स, ये काफ़ी चलता है, डो जोन्स फ्यूचर्स, नैस्डैक, डो जोन्स, S&P 500, ये अन्य देशों के इंडेक्सिंग है। ये मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कौन सा इंडेक्स कहाँ का है। अभी इसको हम बाद में कवर करेंगे क्योंकि अन्यथा वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अभी इंडिया के जो इंडेक्सेस हैं उनकी ही बात कर लेते हैं। निफ्टी 50 है, बैंक निफ्टी है, फाइन निफ्टी है, सेंसेक्स है, निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट है, निफ्टी टेक्स्ट 50 है, निफ्टी 100 है, निफ्टी मिड कैप 100 है। ये इतने सारे इंडेक्स आपको दिख रहे हैं। वापस मैं एक्सप्लोर पर जाता हूँ और वापस स्टॉक्स पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पर 3 इंडेक्सेस की ही पड़ती है, एक निफ्टी 50, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी। ये सबसे ज़्यादा चलने वाले इंडेक्सेस हैं। ये इंडेक्सेस के बारे में मैं आपको एक छोटी छोटी नॉलेज दे देता हूँ, बाकी काफ़ी डीपली में जाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। और आगे आने वाली वीडियो में मैं पर्टिकुलर निफ्टी 50 पर, सेंसेक्स पर, बैंक निफ्टी पर वीडियोस आपके लिए बना के अपलोड करूँगा। सबसे पहले निफ्टी 50 की बात कर लेते हैं। निफ्टी 50 को मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ है। निफ्टी 50 क्या है? निफ्टी 50 जो है इसमें 50 टॉप कंपनी आती हैं NSE की, मतलब कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जो 50 टॉप कंपनीज़ हैं वो निफ्टी 50 में रजिस्टर्ड होती हैं। यहाँ पर जो 50 कंपनियाँ आप देखेंगे, मैं आपको 50 कंपनियाँ बता भी देता हूँ कहाँ से निकाल पाएंगे आप, कहाँ से देख सकते हैं वो निफ्टी 50 की 50 कंपनियाँ। ओवरव्यू पर क्लिक करिएगा। निफ्टी 50 ओपन करने के बाद ओवरव्यू पर जाएंगे तो निफ्टी 50 कंपनीज़ ये लिखा हुआ आ गया। इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज़, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, HDFC बैंक्स, ICICI बैंक, इन्फोसिस वगैरह वगैरह ऐसा करके 50 टोटल कंपनियां हैं, आप देख सकते हैं। इसमें आप चाहें तो इनकी एक बार काउंटिंग भी कर लीजिएगा। 50 कंपनीज़ होंगी ये निफ्टी 50 के अंदर। वापस एक्सप्लोर पर जाते हैं, इसके बारे में डीपली बाद में सीखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, सेंसेक्स में यदि आप जाएंगे तो सेंसेक्स में जो BSE की टॉप कंपनीज़ होती हैं वो आएंगी यहाँ पर। देखिए सेंसेक्स कंपनीज़, ये देखिए ये सेंसेक्स की कंपनीज़ हैं।
ये सभी टॉप कंपनीज जो है वो सेंसेक्स में यहाँ पर हैं। इसमें 30 कंपनीज आती हैं सेंसेक्स में, जो टॉप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की होती हैं। निफ्टी 50 में NSE की 50 टॉप कंपनियाँ, सेंसेक्स में BSE की टॉप 30 कंपनियाँ, मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की। और बैंक निफ्टी क्या होता है, इसमें जो बैंक्स के स्टॉक्स होते हैं, जो बैंक जो बड़े बड़े जो देश के हमारे बैंक हैं, वो सारे बैंक्स इसके अंदर कवर होते हैं, जैसे कि HDFC, ICICI, स्टेट बैंक, कोटक महिंद्रा, एक्सिस, इंडसलैंड बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक। ये गिन लेते हैं हम कितने, 3 3 6 2 8 9 10 11 12 बैंक है इसमें टोटल, 12 बैंक। ये निफ्टी बैंक है, इंडेक्स है ये 3 इंडेक्स आपको बहुत ज़्यादा इनकी बार बार ज़रूरत पड़ेगी। यही इंडेक्स आपके काम आएंगे इन्वेस्टमेंट के लिए भी, ट्रेडिंग के लिए भी, और यदि आप F&O करना चाहते हो तो उसके लिए भी। यहाँ पे अब इसके नीचे आप ऑप्शन देख रहे हैं, मोस्ट बॉट ऑन ग्रो, मतलब ग्रो के ऊपर सबसे ज़्यादा खरीदे जाने वाले शेयर कौन से हैं। तो ग्रो के ऊपर सबसे ज़्यादा खरीदे जाने वाले शेयरों में है वोडाफोन आइडिया, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, उज्जीवन और कोचिन शिपयार्ड। ये समय के हिसाब से बदलते रहते हैं। ये पर्टिकुलर 1 डे का डेटा है, उस दिन के बारे में बताया गया है। अगर किसी दिन किसी दूसरे शेयर की परचेसिंग ज़्यादा होती है तो यहाँ पर ये बदल जाता है। इसके आगे आप देखेंगे मोर प्रोडक्ट दिए हुए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था F&O। यहाँ पर ये एक अलग टॉपिक हो जाएगा अगर हम इसके ऊपर जाते हैं। ये भी एक प्रकार की ट्रेडिंग होती है, इसमें भी सेल परचेस किया जाता है, इसमें भी डिलीवरी और इंट्राडे होता है। जैसे कि डिलीवरी में मैंने बताया था कि आप परचेस करके कुछ समय तक रख सकते हैं, और इंट्राडे में आपको उसी दिन खरीद के उसी दिन बेचना होता है। इसमें भी 2 सेगमेंट होते हैं, इंट्राडे और डिलीवरी, पर इसमें एक फिक्स डेट होती है। मैं आपको थोड़ा सा इसका व्यू बता देता हूँ। ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फाइन निफ्टी, ये F&O फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस इसका फुल नेम है। इसको ओपन करेंगे, यहाँ पर ये देखिए पुट एंड कॉल लिखा है। ये काफ़ी डीपली चले जाएंगे यदि हम चले जाएंगे, इसमें भी ट्रेडिंग होती है, आप ना समझ लीजिएगा। आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं पर्टिकुलर इसी पर वीडियो बना दूंगा आपको, जो कि आपको बहुत हेल्पफुल होगी। इसमें आप प्रॉफिट बहुत लंबा कमा सकते हैं। IPO क्या होते हैं, कोई कंपनी जब NSE या BSE में रजिस्टर्ड होने के लिए आती है तो वह अपना IPO लॉन्च करती है, मतलब कि अपने शेयर्स को जनता के बीच में लॉन्च कर देती है डायरेक्टली कि भाई हमारा IPO इतनी तारीख को लॉन्च हो रहा है, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में परचेस करिएगी। जैसे कि वेरिएंट लेबोरेटरीज और प्लाजा वायर्स, ये इनका 51 रुपये से 54 रुपये के बीच में शेयर है, और ये 5 अक्टूबर 4:30 बजे लॉन्च होने वाला है। इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपके पास फ़ंड करीब 15,000 रुपये लगते हैं इसमें, और एक लॉट साइज होता है कि 277 रुपये आपको शेयर परचेस करना पड़ेगा कम से कम इतने का। ये इतने से चालू होगा, आगे जितने तक जाएगा वो आपका प्रॉफिट होगा। ये IPO होता है। एक्सप्लोर पर वापस जाते हैं। यहाँ पर आप जाएंगे तो इंट्राडे, जैसा कि मैंने आपको बताया था, उस दिन के शेयर आ जाएंगे। इंट्राडे के जो मेन शेयर हैं जो वो सबसे ऊपर आ जाएंगे, जिनमें सबसे ज़्यादा टॉप इंट्राडे शेयर होते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा लोग बाग ट्रेडिंग करते हैं। कई लोग ट्रेडिंग करते हैं इंट्राडे के लिए, वो यहाँ पर शो कर देगा। इसके नीचे जाते हैं तो स्क्रीनर आ जाता है। यहाँ पर फ़िल्टर आ जाएंगे। स्क्रीनर मतलब ये सारी कंपनियाँ आ गई हैं। यहाँ पर जो भी कंपनी यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं वो सारी कंपनीज इसमें आपको दिख जाएंगी, ऑल कंपनीज दिख जाएंगी। 4245 कंपनियाँ आज स्टॉक्स के लिए रजिस्टर्ड हैं स्टॉक मार्केट में। देख पा रहे हैं आप यहाँ पर ये डाटा। यहाँ से आप सेक्टर को सर्च कर सकते हैं, यहाँ से फ़िल्टर लगा सकते हैं। एग्रीकल्चर की कंपनी में जाना तो एग्रीकल्चर पर फ़िल्टर लगा दीजिए। जो एग्रीकल्चर की जो कंपनीज़ हैं, जैसा कभी कभार होता है ना कि हम चाहते हैं कि एग्रीकल्चर में ग्रोथ होने वाली है, एग्रीकल्चर के शेयर परचेस करके रख लेने चाहिए, वो हमारे लिए उसमें प्रॉफिट होगा। तो हम यहाँ पर एग्रीकल्चर डायरेक्टली इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से एग्रीकल्चर की जो भी बड़ी कंपनीज़ हैं वो सब आ जाएंगे। अब आपको लगता है कि भाई PI इंडस्ट्री में ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, या फिर UPL में मिलेगा, या फिर कोरोमंडल में मिलेगा, तो आप उसका शेयर परचेस कर सकते हैं। यहाँ से अगर हम ये फ़िल्टर हटा देते हैं, देखिए यहाँ पर बहुत सारे जो भी सेक्टर्स हैं उन सब की कंपनियाँ आ गई हैं।
इसके अलावा इंडेक्सिंग की बात करें तो यहाँ पर इंडेक्स का भी एक ऑप्शन दिया हुआ है। स्क्रीनर इसलिए होता है कि यहाँ से हम डायरेक्टली मार्केट कैप के थ्रू भी आप इसमें सर्च कर सकते हैं, फ़िल्टर लगा सकते हैं मार्केट कैप के थ्रू, कितने मार्केट कैप मिड की चाहिए, स्मॉल की चाहिए, या क्लोज प्राइस के थ्रू भी लगा सकते हैं। ये स्क्रीनर है, बहुत अच्छा फीचर है ये ग्रो का, यहाँ से हम ये कर सकते हैं। इसके अलावा टॉप गेनर्स की बात करें, मतलब आज के दिन में जब भी मैं यहाँ पर बात करूँगा टॉप गेनर्स, टॉप लूज़र्स, या फिर प्राइजेस की, या फिर इंडेक्स कितना बढ़ा कितना घटा, और जब मैं एक्सप्लोरर पेज पर होऊंगा तो मैं उसी दिन की बात कर रहा हूँगा। इसके अलावा यदि मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर चार्ट पर कोई यहाँ पर ग्राफ बदल देता हूँ तो मैं आपको बताऊँगा कि इस ग्राफ की बात कर रहे हैं हम, अदरवाइज़ आप वन डे का मानकर ही चलिएगा। यहाँ पर देखिए वेदांता, हिंडाल्को, एनडीएमसी, यहाँ पर ये टॉप गेनर्स हैं, जो टॉप गेनर्स हैं। अभी इसके नीचे आप देख रहे हैं लार्ज, मिड और स्मॉल। अब टॉप गेनर्स की बात हो रही है तो यहाँ पर बोल्ड किया हुआ है लार्ज को, तो मतलब जो लार्ज कंपनियाँ हैं उनकी बात हो रही है। अगर मैं इस पर मिड पे क्लिक करूँगा तो देखिएगा आप, ये सब बदल गया है, पूरा डेटा बदल गया, मतलब कि मिड कंपनीज़ जो हैं उनकी बात की जा रही है। अब जो स्मॉल कंपनीज़ हैं, ये देखिए स्मॉल कंपनीज़ में कितनी बढ़ोतरी हुई है, इसमें 13% का उछाला है, मतलब 7 रुपये 15 पैसे का पर शेयर पर उछाला गया है। ठीक, इसके नीचे जाते हैं तो स्टॉक्स इन न्यूज़, जो कि सबसे ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं स्टॉक्स। यहाँ पर न्यूज़ पर क्लिक करता हूँ मैं, देखिए ये देखिए ये न्यूज़ेस आ गई हैं, ये देखिए न्यूज़ेस आप देख पा रहे हैं। ये देखिए हिंदुस्तान टाइम्स ने टाटा मोटर्स कार सेल्स स्लम्स 5% इन सितंबर। ये जो न्यूज़ में दिखाए गए शेयर्स हैं जो रिकमेंड करे हैं वो यहाँ पर ये शो करता है। ये देखिए अभी ये सभी न्यूज़ का एक डेटा बना करके यहाँ पर आपको ऊपर दिखाता है कि कौन से शेयर्स हैं जो सबसे ज़्यादा न्यूज़ में या ट्रेंडिंग में रहे हैं। जैसा कि हम ट्रेंडिंग पेज देखते हैं, कभी यूट्यूब पर जाते हैं या फिर हम इंस्टाग्राम ओपन करते हैं तो जो ट्रेंडिंग बोलते हैं ना, उसको एक प्रकार से वही ऑप्शन है कि ट्रेंडिंग में क्या है। भाई ट्रेंडिंग में टाटा मोटर्स है, आइसर्स मोटर है, मारुति सुजुकी है, यहाँ पर वो है। अब टॉप लूज़र, जैसे हमने टॉप गेनर्स देखे थे वैसे ही टॉप लूज़र्स हैं कि भाई आज सबसे बड़ी कंपनीज़ में कि टॉप लूज़र्स कौन रहे हैं, मिड में कौन रहे हैं और स्मॉल में कौन रहे हैं। अभी यहाँ पे ये टॉप सेक्टर्स की बात आ जाती है। अभी हमने स्क्रीनर में देखा था कि वहाँ पर हम फ़िल्टर लगा सकते हैं कि ऑटोमोबाइल कंपनी के शेयर देखने हैं आपको, टेली कम्युनिकेशन के देखने हैं, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट के देखने हैं, एग्रीकल्चर के देखने हैं, हेल्थ केयर के देखने हैं, एफएमसीजी जो भी यहाँ पर दिख रहा है उनमें से कौन से शेयर देखने हैं। अब यहाँ पर जो टॉप सेक्टर रहे हैं, जो टॉप्स मतलब जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल सेक्टर हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा लोग ट्रेडिंग करते हैं, परचेसिंग करते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट लगाते हैं, वो यहाँ पर शो कर रहा है आपको। ये बैंकिंग, एनर्जी, हेल्थ केयर। देखिए बैंकिंग में सबसे ज़्यादा दिख रहा है, सबसे पहले बैंकिंग को रिकमेंड किया हुआ है। यहाँ पर सी मोर पर क्लिक करेंगे तो सारे सेक्टर्स आ जाएंगे। ये देखिए वापस से वहीं पहुँच गए हम स्क्रीनर पर। अब बात करते हैं, इसके नीचे जाते हैं टॉप बाय मार्केट कैप। मार्केट कैप के अनुसार सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ देखिए, फिर टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, है ना। जो मार्केट कैप में बड़ी कंपनियां हैं वो यहाँ पर शो हो जाएंगी, जो सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो यहाँ पर शो करेंगी। यहाँ पर आप पेज बदल सकते हैं, 2 3 4 जो भी आपको पेज चाहिए वो यहाँ पर कर सकते हैं। ये इस तरफ का हमने ये पूरा देख लिया। इसके पास में योर इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर टोटल रिटर्न्स 0, करंट वैल्यू 0 दिखा रहा है। अगर आपका कोई टोटल रिटर्न्स होगा तो वो यहाँ पर शो करेगा, करंट वैल्यू यहाँ पर शो करेगा। वॉच लिस्ट मैंने नहीं बनाई है, ये केवल नाम बनाकर छोड़ा हुआ, इसमें कोई भी आइटम नहीं डाला है। अगर मैं चाहूँ तो इसमें आइटम भी डाल सकता हूँ। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, ये देखिए ये वॉच लिस्ट मैंने क्लिक करा, इसमें एडिट पर गया, एडिट ये देखिए मैंने वेदांता को इसमें सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर कोई और ऐड कर लेता हूँ। इंडियन ओवरसीज़ बैंक है, इसको भी सिलेक्ट कर लिया। अब देखिए मेरी वॉच लिस्ट में 2 नाम दिखेंगे आपको। एक्सप्लोर पर वापस जाऊँगा,
ये वॉच लिस्ट 2 आइटम्स दिख रहे हैं आपको, ये देखिए 2 नाम दिखेंगे आपको। अब मुझे जब भी देखना है तो बड़ी आसानी से मैं इन शेयर्स को यहाँ से ढूंढ सकता हूँ। और कोई वॉच लिस्ट बनानी है तो क्रिएट पर क्लिक करूँगा और नई वॉच लिस्ट यहाँ पर नाम दे दूँगा कुछ भी 1 2 3 और ये मेरी वॉच लिस्ट ये देखिए क्रिएट हो जाएगी। अब मुझे यहाँ पर कोई आइटम जोड़ना है तो सेम प्रोसीजर रहेगा, व्यू ऑल पर जाइएगा और वॉच लिस्ट को सिलेक्ट करिएगा यहाँ पर देखिए, और इसके बाद जो भी आप शेयर इसमें टाटा स्टील जोड़ना है और मान लीजिए आपको इंडियन रेलवे फाइनेंस जोड़ना है, ये मैंने जोड़ दिया इनके ऊपर। अब मेरी वॉच लिस्ट वहाँ एक्सप्लोर पेज पर यहाँ पर डायरेक्टली शो हो जाएगी, मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा वो शेयर। ये देखिए 2 शेयर मैंने यहाँ पर वॉच लिस्ट बना दी आपके लिए। अब यहाँ तक का ये हमने पेज कवर कर लिया है, यहाँ पर टॉप बाय मार्केट कैप तक का। अब हम नीचे बात कर लेते हैं। यहाँ पर ग्रो का वापस से लोगो और नाम दिया हुआ है, यहाँ पर उनका ऑफिस एड्रेस ही दिया हुआ है। कभी आप संपर्क करना चाहें तो वैष्णवी टेक पार्क 3rd and 4th फ्लोर शाजापुर मेन रोड बिलेंदुर बेंगलुरु। पिन कोड दिया हुआ है, प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं, स्टॉक्स फ्यूचर एंड ऑप्शन। यहाँ से आप डायरेक्टली वहाँ पर स्विच कर सकते हैं स्टॉक्स में। स्टॉक्स पर क्लिक करेंगे तो स्टॉक्स में पहुँच जाएंगे, फ्यूचर एंड ऑप्शन पर, म्यूचुअल फंड पर, क्रेडिट पर। ग्रो यहाँ से ग्रो के बारे में दिया हुआ है, अबाउट अस, प्राइजिंग, ब्लॉग, मीडिया एंड प्रेस के बारे में, कैरियर्स के बारे में, हेल्प एंड सर्विसेज के बारे में। क्विक लिंक्स जो दी हुई हैं वो कैलकुलेटर्स भी देखिए इनके पास है, ग्रोसरीज हैं, ओपन डीमैट अकाउंट यदि आपको ओपन करना है तो यहाँ से आप डायरेक्टली 1 क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्टली देखिए 1 क्लिक करेंगे तो ये देखिए ओपन करने के लिए दे देगा। एक्चुअल में हमारा पहले से डीमैट अकाउंट बना हुआ है इसलिए यहाँ से वो आपको स्विच नहीं करने दे रहा है। ये देखिए कैलकुलेटर, ग्रो डाइजेस्ट, साइट मैप वगैरह दिया हुआ है यहाँ पर ये टाइमिंग दी हुई 2016 से स्टार्ट किया उन्हें। ऑल राइट रिजर्व बिल्ट लव इन इंडिया। यहाँ पर डाउनलोड आप ऐप स्टोर पर भी कर सकते हैं इसको और गूगल प्ले के थ्रू भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये क्विक लिंक्स दी हुई हैं जो मैं आपको बता रहा था, वही सब है यहाँ पर। और ये यहाँ पर इनका पेज एंड होता है। ये एक्सप्लोर पेज के बारे में आज हमने जाना है कि एक्सप्लोर पेज में क्या क्या दिया हुआ है ग्रो ब्रोकर ने। इसके अलावा अगले वीडियोस में, आने वाले वीडियोस में हम एक एक चीज़ डिटेल में जानेंगे। जैसे आज हमने एक्सप्लोर पेज के बारे में जाना है, आगे जाके हम इन्वेस्टमेंट के बारे में जानेंगे। इसके अलावा म्यूचुअल फंड के बारे में जानेंगे, यहाँ पे सर्च कैसे करना होता है, नोटिफिकेशंस में क्या क्या जानकारियाँ आती हैं, वॉलेट अपडेट कैसे करते हैं, बैलेंस ऐड कैसे करते हैं, शेयर को परचेस कैसे करते हैं, सेल कैसे करते हैं, इंट्राडे में शेयर परचेस सेल सीखेंगे। हम आने वाली वीडियोस में F&O में भी सीखेंगे, आपका इन्वेस्टमेंट भी करके दिखाएंगे। और मेरी कोशिश रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप तक पहुंचाऊं। आपके लिए भी अगर कुछ लगता है कि कुछ वीडियो में छूट रहा है या फिर कुछ और ऐड करना है या फिर कुछ आप नए टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए मुझे कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।